हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसका आज इंट्रोडक्शन क्लास है। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है ट्रिगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब तो आप सब जानते होंगे कि क्या होता है, 3। गॉन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन मतलब यहाँ पे मेट्री जो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है मापना। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं और उनके कोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कोई नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस। ठीक है, हिंदी में क्या बोला जाता है, कर्ण। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि अब इसमें परपेंडिकुलर किसको माने और बेस किसको माने, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए हमें एक एंगल मानना पड़ेगा। ठीक है, या तो ये एंगल को मान ले या इसको मान ले। तो इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। ठीक है, आप ABC कुछ भी XYZ मान सकते हैं, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में ज़्यादा थीटा यूज़ होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे थीटा माना है। ठीक है, तो अब थीटा, ये जो एंगल है, इसके सामने वाली भुजा को क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर मतलब लंब बोला जाता है। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में P लिखती हूँ, हिंदी में लंब। ठीक है, और इसके नीचे वाली भुजा को क्या कहा जाता है, आधार। मैंने इस पे B लिखा हुआ है, आधार। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेनस कौन है। ठीक है, तो अगर दिया हुआ है, अगर कोई एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये अगर 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, और अगर ये हाइपोटेनस निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, आप लोग शायद क्लास 7 या 8 में पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। उसी से हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे h निकालने के लिए इधर रूट आएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर पी के प्लेस पे क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। रूट अंडर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 का स्क्वायर 16। ये हो जाएगा रूट अंडर 25। रूट अंडर 25 इज इक्वल टू 5, तो ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो अब चलिए कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, कोई एक ट्रायंगल हम लोग ABC ले लेते हैं। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना है हमेशा, ये ABC। ठीक है, ये एंगल भी, इसको हम लोग C ही मान लेते हैं। इसमें कुछ रेशियोज हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, और यहाँ पे कॉसेक। यहाँ पे C कौन माना है तो हम लोग यहाँ पे C ले लेते हैं। ठीक है, सेक C, कॉट C। ठीक है, साइन C इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये एंगल यहाँ पे C है तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये AB। ठीक है, तो देखिए साइन C इज इक्वल, इसका परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, तो इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, AB अपॉन AC, हाइपोटेनस इसका AC है, AC। ठीक है, कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस यहाँ पे क्या है, BC अपॉन AC। अब टेन का क्या होता है, टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AB और बेस BC। ठीक है, वैसे ही कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक का जस्ट साइन के अपोजिट होता है। तो साइन का अगर AB बाई AC है तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, AC बाई AB। वैसे ही सेक कॉस का अपोजिट है, तो कॉस का BC बाई AC है, तो सेक का क्या हो जाएगा, AC बाई BC। और कॉट टेन का अपोजिट है, टेन AB बाई BC है, तो कॉट हो जाएगा BC बाय AB। ठीक है, इसको हम लोग P बाय H, इसको B बाय H, इसको P बाय B लिखते हैं। ठीक है, जस्ट अपोजिट इसका H बाई B।
इसका h बाई बी, इसका b बाई पी। ठीक है, अब यहाँ से एक फॉर्मूला और निकलता है कि साइन सी की जगह पे कोई भी एंगल दिया हुआ रहेगा वही एंगल होगा, जरूरी नहीं कि सी ही होगा। साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक सी। ठीक है, वैसे ही कॉस सी इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक सी, एंड टेन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट सी। तो कॉस साइन कॉस के अपोजिट है, कॉस साइन के अपोजिट है, कॉस का साइन कॉसेक का अपोजिट है और कॉसेक साइन का अपोजिट है, कॉस सेक का अपोजिट है और सेक कॉसेक का अपोजिट है। वैसे ही टेन कॉट का अपोजिट है और कॉट टेन का अपोजिट है। ठीक है, तो चलिए अब कुछ फॉर्मूलाज को जानते हैं। देखिए, जैसे साइन स्क्वायर, मैं यहाँ पे थीटा ले लेती हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला आप बोलेंगे ये फॉर्मूला कैसे आया, तो ये फॉर्मूला को मैं प्रूफ करके दिखाती हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मैं LHS ले लेती हूँ, LHS। तो यहाँ मैंने LHS ले लिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको क्या करना है, 1 प्रूफ करना है। तो जैसे मैंने बताया आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू मैंने आपको बताया कि P अपॉन H होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंड कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो P अपॉन H का स्क्वायर करना है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो, प्लस कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों का बेस समान है तो यहाँ पे एच स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में मैंने आप लोग को बताया कि एच स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कट गया, ये बचा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो गया इसका RHS। ठीक है, वैसे ही और भी फॉर्मूलेज है कॉस सेक का। अब ये और एक फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये टेन स्क्वायर को इधर ले जाएंगे। ठीक है, अब मैंने LHS ले लिया है, अब LHS लेके इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये 1 का 1 रहेगा। अब देखिए, टेन स्क्वायर को मैंने क्या लिखा था, टेन ए को क्या लिखा था, P अपॉन बी। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको क्या करना है, P बाई बी का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एच का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एच बाई बी का स्क्वायर। और एच बाई बी क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, तो सेक ए का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही तो ये हो जाएगा, ये हो गया RHS हमारा प्रूफ हो गया। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। वैसे ही एक कॉसेक एंड कॉट का है। ठीक है, इसको मैं लिखती हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसको अब 1 प्रूव करना है, तो LHS मैं ले लेती हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, साइन का अपोजिट और साइन क्या होता है, P बाय H। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए को लिख दिया है मैंने H बाई पी का होल स्क्वायर। अब कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए किसका अपोजिट है, 10 का। और 10 का मैंने क्या बताया था, P बाई बी। तो P बाई बी 10 का है, तो कॉट का क्या हो जाएगा, B अपॉन P। इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए H का स्क्वायर अपॉन P का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर अपॉन P का स्क्वायर। ये P स्क्वायर, यहाँ भी P स्क्वायर, यहाँ भी P स्क्वायर है, तो P स्क्वायर
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ये बी को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे क्या बचा, पी स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो RHS हमारा प्रूफ हो गया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि इफ tan a इज इक्वल टू 4/3 देन फाइंड sin a एंड cos a। अगर tan a इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है तो हम पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ए कोण यहाँ पे a माना गया है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको कोण a मान लेंगे, ठीक है। और 4/3 tan a का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कि p/b, ठीक है। p मतलब परपेंडिकुलर, b मतलब बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 एंड बेस दिया हुआ है 3, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हम लोग को हाइपोटेनस निकालना है क्योंकि साइन ए एंड कॉस ए का फॉर्मूला किस पे बेस्ड है, हाइपोटेनस पे, ठीक है। तो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे एच निकालने के लिए मैंने पाइथागोरस फॉर्मूला यूज किया है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच के लिए यहाँ पे रूट अंडर देना पड़ेगा, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पी यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो मैंने 4 का स्क्वायर किया है, प्लस यहाँ पे बी इज इक्वल टू 3 दिया है तो मैंने 3 का स्क्वायर किया है। रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, रूट अंडर 25 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, अब हाइपोटेनस भी है, तो हम आसानी से साइन ए एंड कॉस ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन ए इज इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस परपेंडिकुलर 4/3 एंड कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इज इक्वल टू क्या है 3/5, सॉरी यहाँ पे h इज इक्वल टू यहाँ पे 5 होगा, मैंने गलती से 3 कर दिया है 5, एंड इसलिए यहाँ पे क्या निकल गया, साइन ए इज इक्वल टू 4/5 एंड कॉस ए इज इक्वल टू 3/5। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों को क्लास 9, 8, 7, 6 के किसी भी क्लास के अगर सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।